स्वागत है मेरे चैनल श्री सीता राम जी में। आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान गणेश और कार्तिकेय की परिक्रमा की प्रतियोगिता कथा। यह पौराणिक कथा हिमालय की गोद में बसे कैलाश पर्वत पर घटित होती है, जहां माता पार्वती ने अपने दो पुत्रों बुद्धि के देवता गणेश और युद्धकला के प्रमुख देवता कार्तिकेय के बीच दिव्य फल को लेकर प्रतियोगिता का आयोजन किया। नियम था कि जो भी पहला पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करेगा वही फल जीत कर लेगा। बलशाली कार्तिकेय अपने मोर वाहन पर सीधे प्रस्थान कर पृथ्वी की यात्रा के लिए निकल पड़े, पर गणेश जी ने धीमे मूषक वाहन की अक्षमता देखते हुए संघर्ष की जगह विवेक का मार्ग अपनाया। उन्होंने माता पिता शिव और पार्वती की परिक्रमा कर दिखाकर साबित कर दिया कि उनके लिए माता पिता ही संसार के समस्त लोक हैं। उनकी सूझबूझ देखकर शिव पार्वती अत्यंत आनंदित हुए और गणेश जी को विजेता घोषित कर दिया। इस कथा में न केवल भाईचारे की भावनाएं और पारिवारिक सम्मान पर बल दिया गया है, बल्कि यह भी बताया गया है कि शारीरिक क्षमता से बढ़कर बुद्धि और विवेक की महत्ता है। शक्ति और गति में अव्वल होना पर्याप्त नहीं, सही दृष्टिकोण और स्थिर बुद्धि से ही वास्तविक विजय मिलती है। चलिए भक्तों, आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती अपने दो पुत्रों भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय के साथ निवास करते थे। भगवान गणेश बुद्धि, ज्ञान और शांति के प्रतीक हैं, जबकि भगवान कार्तिकेय स्कंद या मुरुगन युद्धकला, बल और वीरता के देवता माने जाते हैं। दोनों भाइयों में स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से श्रेष्ठ बनने की उत्सुकता रहती थी। एक दिन माता पार्वती ने दोनों पुत्रों को एक स्वादिष्ट फल दिया जो दिव्य था और केवल एक ही व्यक्ति को प्राप्त करने के लिए था। दोनों पुत्रों के बीच बहस होने लगी, दोनों ही उसे पाना चाहते थे। भगवान शिव ने निर्णय लिया कि दोनों में से जो सबसे पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर आएगा वही इस दिव्य फल का अधिकारी होगा। भगवान कार्तिकेय अपने वाहन मयूर मोर पर तुरंत बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। वे तेज, बलशाली और युद्ध कुशल थे, इसलिए उन्हें लगा कि वह जल्दी लौट आएंगे और विजेता बनेंगे। अब बात आती है भगवान गणेश की। उनका वाहन था मूषक चूहा, जो मयूर की तुलना में बहुत धीमा था। गणेश जी समझ गए कि पृथ्वी की शारीरिक परिक्रमा करके कार्तिकेय से पहले लौटना संभव नहीं है, लेकिन वे ज्ञान और विवेक के देवता थे। उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती के पास जाकर 3 बार शिव पार्वती ने पूछा, गणेश, तुमने पृथ्वी की परिक्रमा क्यों नहीं की? गणेश जी ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, मेरे लिए मेरे माता पिता ही संपूर्ण ब्रह्मांड हैं। आप दोनों में ही सभी लोग समाये हुए हैं, इसलिए आपकी परिक्रमा करना ही मेरी दृष्टि में पूरी पृथ्वी की परिक्रमा के बराबर है। शिव और पार्वती यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि गणेश जी इस प्रतियोगिता के विजेता हैं। जब कार्तिकेय लौटे और यह सब देखा तो पहले वे आश्चर्यचकित हुए और थोड़े क्रोधित भी, लेकिन बाद में उन्हें अपने भाई की बुद्धिमत्ता पर गर्व हुआ। सीख, बुद्धि और विवेक से हर चुनौती को हल किया जा सकता है। शारीरिक शक्ति हमेशा समाधान नहीं होती। माता पिता का सम्मान ही सच्चा धर्म है। जो माता पिता की सेवा करता है वह सच्चा विजेता होता है। बुद्धिमानी से काम लेना ही सच्चा ज्ञान है। केवल दौड़ में भाग लेना ही काफी नहीं, लक्ष्य तक पहुंचने के तरीके मायने रखते हैं। गर्व और अहंकार से बचे। कार्तिकेय जैसे तेज और शक्तिशाली होने पर भी उन्होंने विनम्रता से परिणाम स्वीकार किया। अंत में इस कथा को अक्सर बच्चों को यह समझाने के लिए सुनाया जाता है कि शक्ति से नहीं, समझ से जीता जाता है और जीवन में माता पिता का स्थान सर्वोच्च होता है। गणेश जी को तभी से प्रथम पूज्य माना गया। किसी भी शुभ कार्य से पहले उनका नाम लिया जाता है, क्योंकि वे विघ्नहर्ता, बाधाओं को हटाने वाले हैं। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, जय कार्तिकेय जी।
जय गणेश जी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।